audio jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आज हम हैं मलाड मड़ में। हमारे साथ फ्यूचर नगर सेवक संतोष कोहली जी मौजूद है। आज ये हमें बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या कार्य यहाँ पे किया है। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं संतोष कोहली मड़ गांव से हूँ और आप जानते होंगे कि मुंबई के आद्य नागरिक यहाँ के कोली लोग हैं जो हजारों साल से रहते हैं। बस एक मड़गांव से एक गली से निकला हुआ एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो फर्स्ट टाइम अपने गली में पानी की लाइन डलवाने के लिए संघर्ष किया। बस वैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते इस मौके पे अब पहुँचा हूँ कि और बड़ी-बड़ी समस्याएँ जो हैं उन पे संघर्ष कर रहा हूँ। और बड़ी-बड़ी कौन सी समस्या है सर? जैसे देखो, मड़ जो एरिया है ये गाँव है और गाँव में यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है बड़ी, तो अभी तो समझे एक चर्च की स्कूल हुई है जो 10वीं तक है। हॉस्पिटल नहीं है, एम्बुलेंस की मतलब सादी सी सेवा नहीं है। फिर हम लोग बहुत सालों से लड़ रहे हैं कि मड़ वर्सोवा ब्रिज हो जाए, तो वो मड़ वर्सोवा ब्रिज भी कभी से पेंडिंग है, तो अभी शायद उन एनओसी वगैरह मिली है और आगे चल के होगा। तो मड़ गाँव जो है, मछुआरे जो है, मछुआरों का पुरातन मतलब पहले से जो धंधा है उनका, कि उनका जो पेट पलता है उनकी फैमिली का मछुआरों पे। लेकिन उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था जैसे जेट्टी, उनको मच्छी सुखाने के लिए कंक्रीट प्लॉट और बोट रखने के लिए जगह, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो कुछ इन सालों में ये पिछले सारी सालों में सुविधाएं जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, इनमें आपका क्या सहयोग रहा लोगों तक पहुँचाने के लिए? सहयोग मैं बोलूँगा कि लोगों का रहा, कि लोगों से मैंने विनती की। जैसे मैं यहाँ जिस सोसाइटी में कुछ नहीं था, जी। तो वैसे तो मैं 18 साल का जब था तभी ये सोसाइटी हम लोगों ने रजिस्ट्री की, हम लोग साथ मिलके। तो 5 साल में इस सोसाइटी में पहले कमेटी मेंबर था, कमेटी मेंबर के बाद में फिर यहाँ सोसाइटी संभालने का काम देख के मुझे यहाँ मैनेजर बनाया, तो 5 साल मैनेजर रहा हूँ। उसी दरमियान मैं बहुत कुछ सीखा, ये कोऑपरेशन मतलब लोगों की सहायता करना वगैरह। तो उसके बाद फिर मैंने सोसाइटी छोड़ी और कुछ अंदरूनी मामले थे और फिर मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग मेरे से चाहते थे कि आप कांग्रेस पार्टी में आ जाओ, लेकिन मैंने 2 साल तक उनको टाँग दी कि नहीं, मुझे नहीं आना है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, मैं सीधा-साधा कार्यकर्ता हूँ, मैं आवाज़ उठाते रहूँगा और काम करते रहूँगा। पॉलिटिक्स में, राजकारण में जाने के बाद लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो ऐसे 2 साल गँवाए, लेकिन बाद में सोचा कि नहीं, अगर कुछ पद होगा, कुछ पार्टी से जुड़ेंगे तो वो अपने लिए काम करेंगे। तो उस वक़्त पीयू मेहता जी थे और उनके कार्यकर्ता मेरे पीछे 2 साल लगे थे यहाँ के, कि आप कांग्रेस में यूथ वार्ड अध्यक्ष का हम पद देते हैं, आप काम करो। तो मैं बोला कि मैं ऐसे एंट्री नहीं लूँगा, मेरे विभाग में कुछ काम बाकी हैं, मैं आपको उसकी लिस्ट देता हूँ, आप काम चालू करो, अगर काम चालू होगा तो मैं एंट्री लूँगा। इस तरह से मैंने कांग्रेस पार्टी में, मैं तो वैसे बचपन से कांग्रेस पार्टी से ही हूँ। 96 में नरेंद्र वर्मा जब यहाँ के नगर सेवक बने थे, जो एनसीपी में अभी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनका पोलिंग एजेंट रहा हूँ मैं। तो मतलब बचपन से हम लोग कांग्रेस ही में हैं। तो बाद अभी में आप आगे चुनाव लड़ेंगे? यस, अभी जो बहुत बीएमसी चुनाव आने वाला है। यस, ऐसा मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मेरी इच्छा तो नहीं है और उसका रीज़न भी मैं आप ऑन कैमरा बताता हूँ कि लोग चाहते हैं हर एक एरिया से, हर एक हमारे कोलीवाड़ा से बोलो, हर एक गली से, ऐसी कोई गली नहीं होगी जहाँ का कार्यकर्ता मुझे जानता नहीं होगा और उनके लिए मैंने काम नहीं किया होगा। वो गटर साफ करने का होने दो, उनके गटर का रिपेयरिंग का काम होने दो, उनका रोड का होना दो, उनका हर एक मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको लेटर भी लिखना नहीं आता है। तो वो सब चीज़ें मैं पहले से ही सीखा हूँ और उसका फ़ायदा उनको करवा के दिया। भाई आपका समस्या क्या है? मुझे खाली बताओ, आप फ़ोटो निकाल के दो। बाकी लेटर कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब मैं लिखूँगा और वैसे उनको हेल्प करते गया, उनकी फ़ाइल बनाई, डिस्पैच किया, उनको फंड पास करके दिया। ऐसे बहुत सारे काम किए। बस तो ऐसे पूरा मतलब एरिया जानता है यहाँ से लेके मलाड तक। आज मतलब मुंबई से
मछुआरों का जब भी राहुल गांधी जी ने एक सेल बनाया कि पूरे भारत में वो कोस्टल एरिया में होने दो, समंदर के मछुआरे होने दो या फिर तालाब के मछुआरे, नदी के मछुआरे, डैम के मछुआरे, इन सबों को इकट्ठा करना चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने एक मछुआरों का सेल बनाया, ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस कमेटी। तो मुंबई से नाम देने थे, तो फिर मेरा काम देख के उस वक्त के संजय निरुपम साहब खासदार और एमएलए अपने असलम साहब जी, उन्होंने मेरा नाम दिया दिल्ली के लिए, तो मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर उनका बना। तो 3-4 सालों में अभी उन्होंने आपकी आगे की क्या तैयारी है? आप किस तरह और आगे लोगों की सपोर्ट करेंगे और इलेक्शन में आपकी क्या तैयारी है? अच्छा, इलेक्शन ऐसा सामने रख के मैं काम नहीं करता हूँ, आज तक नहीं किया हूँ। जब से मैं काम से जुड़ा हूँ, तो इलेक्शन मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मैं चाहता हूँ कि बस काम करते रहूँ, और मैंने असलम साहब से मेरी ख्वाहिश रखी है कि इतने साल मैंने 15 साल आपके साथ काम किया हूँ, पार्टी के लिए काम किया हूँ, लोग अच्छी तरह जानते हैं, किसी से भेदभाव नहीं है, और हर कोई मेरे पास जब भी आता है, रात को 11 बजे, 12 बजे, कभी भी, तो मैं उनका काम सर, करते रहता हमारी हूँ। जनता जानना चाहेगी कि आपने मड़ में लोगों के लिए क्या-क्या कार्य किया है अभी तक? देखिए, आप देखेंगे तो मड में ना हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो मैं 2008 से लड़ रहा हूँ कि जैसे मैंने जो हमारे भी काम मंदिर ने आपने ट्रस्ट में, किया है वो कंप्लीटली होना चाहिए, ऐसा हाँ, कोई काम। नहीं काम मतलब ये चीज़ है कि मड में हॉस्पिटल बनाना है। अगर गवर्नमेंट देखेगी कि जगह कहाँ है, तो जगह नहीं है, तो हॉस्पिटल नहीं बन सकता है। तो एक जो प्लॉट है जो मड मार्केट के बाजू में है, वहाँ कुछ कुछ हमारे लोग थे, कुछ बाहर के लोग थे, ऐसे एनक्रोचमेंट हुआ था, और उसका आवाज़ मैंने उठाया 2008 में। तो 2008 में आवाज़ उठाने के बाद उस पे फ़ॉलो अप किया, तो जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट किया था उन्होंने मुझ पे हल्ला किया, मारपीट करने आए, मैं पुलिस कंप्लेंट किया, आवाज़ उठाई, पूरे गाँव की मीटिंग लगाई, बहुत सारे लोग, हज़ारों की तादाद में हमारे गाँव के लोग जमा हुए। फिर उनके पास मैंने प्रस्ताव रखा कि देखो, गाँव में हॉस्पिटल के लिए जगह कुछ नहीं है, और ये एक जगह है जहाँ अस्पताल आगे चल के बन सकता है, तो ये जगह अपने को कैसे भी करके खाली करनी है, और जिन लोगों ने भी इसमें एनक्रोचमेंट किया है उनको बाजू हटाना है। तो फिर एक आवाज़ में पूरे गाँव ने मेरा साथ दिया, और फिर हम लोगों ने मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से पत्रव्यवहार किया। उसके बाद में हमको एमएलए असलम साहब जी मिले। उस वक़्त पीयू मेहता थे 2008 में, 2009 में असलम साहब चुन के आए, तो उनको लेटर लिखा, संजय निरुपम जी को लिखा, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ये सही बात है कि मड में हॉस्पिटल होना चाहिए। तो उन्होंने जितने लोग थे उनको हटाया, और कुछ लोगों ने खुद करके जगह छोड़ी कि नहीं, अगर अच्छा इंटेंशन है, अच्छा अस्पताल बनने जा रहा है, तो हम जो जगह कब्जा किए हुए हैं हम खुद से छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों ने खुद से भी जगह छोड़ी, और आज वो अस्पताल के जगह खाली हो गई। वहाँ असलम साहब के फंड से हम लोगों ने उसमें कंपाउंड लगाया, फिर अस्पताल का प्रोसेस चालू है। वो वहाँ गार्डन रिजर्वेशन था, तो गार्डन रिजर्वेशन इंटरचेंज किया, दूसरी जगह पे अस्पताल का रिजर्वेशन था जहाँ घर बने थे, जहाँ मंदिर था, तो बदली करके वहाँ डिस्पेंसरी और अस्पताल के लिए रिजर्वेशन किया। और आज देखो, वहीं पे जो महानगर पालिका के पॉलिसी से जो आपला दवाखाना, वो आज वहाँ खड़ा हो गया है। तो मैं ये इसकी उपलब्धि गाँव वालों को श्रेय देना चाहूँगा कि उस वक़्त उन्होंने मेरा मतलब सपोर्ट किया। मैंने जो आवाज़ उठाई थी और वो जगह खाली की, आज वहाँ आपला दवाखाना खड़ा है। आगे चल के वही जगह पे बड़ा-सा अस्पताल बनेगा, जिसकी सुविधाएँ गाँव वालों को मिलेंगी। तो ये मैं मतलब खुशनसीब हूँ कि आगे चल के उसमें अस्पताल कौन बनाए, आपला दवाखाना कौन बनाए, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन वो जगह हमने लड़ाई करके मतलब बचा के रखी, इसका मुझे अभिमान लग रहा है, मतलब मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि कुछ तो मैंने किया है। प्राउड लग रहा प्राउड है। लग रहा है उसके लिए। ओके।